कहानी के शुरुआत में हमें एक जंगल में प्लेन क्रैश होते हुए दिखाया जाता है। फिर हम उस प्लेन के अंदर देखते हैं तो उसके दोनों पायलट अभी भी जिंदा होते हैं, जिनमें से एक पायलट बोलता है, तुमने रेडियो ट्रांसमीटर देखा क्या? फिर इस पायलट को उस रेडियो ट्रांसमीटर दिखता है जो कि प्लेन के बाहर गिरा हुआ था। फिर उनमें से एक पायलट हिम्मत करके प्लेन से नीचे उतरता है और उस रेडियो ट्रांसमीटर को उठाता है, और वो जैसे ही अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अंडे होते हैं। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आता है और उसे खा जाता है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद हम एक प्लेन के अंदर का सीन देखते हैं जिसके अंदर गुहान बैठा हुआ होता है और वो अपने लाइफ इंश्योरेंस के पेपर को देख रहा होता है। तभी उसे एक इल्यूजन होता है और उसे प्लेन के अंदर एक जार में बहुत सारे केकड़े दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पे एयर होस्टेस आती है और उसे पानी के लिए पूछती है, लेकिन गुहान उसे मना कर देता है। तभी प्लेन बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और सारे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद हम प्लेन के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान प्लेन की तरफ ही आ रहा होता है और पायलट सबको अपने अपने सीट बेल्ट बांधने को बोलता है और सारे ऐसा ही करते हैं, लेकिन गुहान को कुछ अजीब होने लगता है। तभी गुहान को वही दिन याद आता है जब वो फांसी लगाने वाला होता है। तभी यहाँ पे ये सीन कट होता है और हमें गुहान को दिखाया जाता है जो कि एक जमीन पर पड़ा हुआ होता है। तभी उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को एक जंगल के अंदर पाता है और गुहान किसी तरह से अपने प्लेन के पास पहुंचता है, जहां पे जाने के बाद वो देखता है कि वहां पे बहुत सारे आदमी घायल पड़े हुए हैं। तभी गुहान को अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिलती है। तभी उनमें से एक बंदा फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पे नेटवर्क नहीं होता जिसके कारण फोन ही नहीं लगता, जिससे हार मान के सारे लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा सबके सामने आता है और सबको प्रवचन देने लगता है। तभी उसकी नजर एक फ्रूट पे पड़ती है। उसको लगता है कि ये फ्रूट खाने लायक है और वो फ्रूट को लेकर हाथ में जैसे ही उस फ्रूट को फोड़ने की कोशिश करता है, तभी वो फ्रूट ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण उस बंदे की वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तभी इनमें से एक बंदा सबको बोलता है, तुम लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को बाहर निकालूंगा। लेकिन जैसे वो आगे जाता है उसे एक खूनी पौधा खा जाता है, जिससे सारे लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। और वो पौधे बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये किसी तरह से बच के एक नदी के पास आ जाते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि इनके इतने बड़े होने के कारण प्रदूषण भी हो सकता है। ज़्यादा प्रदूषण की वजह से इनका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर ये देखते हैं कि एक पहाड़ से धुआं आ रहा है, जिसके वजह से ये समझ जाते हैं कि इनके प्लेन का अगला भाग वहीं पे गिरा हुआ है, जिसके कारण ये वहाँ पे जाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ से रेडियो ट्रांसमीटर लेके ये अपने हेल्प के लिए फ़ोन करेंगे और ये सब वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये जब जा रहे होते हैं तभी इनमें से दो बंदे पीछे ही रह जाते हैं, जिनमें से एक बंदे को किसी प्रकार का जीव ऊपर खींच लेता है और उसके साथ वाले बंदा जब जाकर सबको बताता है तभी वहाँ पे एक और बंदे को वही जीव ऊपर खींच लेता है, जिसके कारण ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं, बहुत बड़े बड़े छिपकली होते हैं और यहाँ पे इनके पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन ये सब किसी तरह से वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन गुहान के साथ वाले मोटे बंदे को ये जीव पकड़ लेते हैं और इसे घींचने लगते हैं, लेकिन वो बंदा इतना मोटा होता है कि ये जीव भी उसे नहीं खींच पाते और वो छूट जाता है। लेकिन वो गुहान के दोस्त को पकड़ लेते हैं और घींचने लगते हैं, लेकिन गुहान किसी तरह से अपने दोस्त की जान बचा लेता है। लेकिन वो जीव गुहान को पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिसके कारण गुहान की दोस्त बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन वो मोटा बंदा किसी तरह से उसको गुहान को बचा लेता है। फिर हम एक बहुत बड़े घास के मैदान को देखते हैं जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सांप रेंग रहा होता है और ये सब खो चुके होते हैं जो कि अपने साथियों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इनमें से अभी भी कुछ लोग एक साथ होते हैं। तभी वहाँ पे एक मोटा बंदा आता है और इन सबको बताता है, लगता है हमारे पीछे कोई जीव पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जिसको एक बड़ा सांप खा चुका होता है आधा। तभी हम उसको देखते हैं जो कि वहाँ पे वो सांप उसको लपेट के उसको पूरा ही खा जाता है और ये सब देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी भागते लगते हैं और ये भागते भागते एक जगह पे आ जाते हैं और वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। लेकिन वो सांप उनके पीछे पीछे यहाँ पे भी आ जाता है, लेकिन गुहान उस सांप के सामने आ जाता है, जिसके कारण सांप उस
पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और जब सांप हमला कर रहा होता है हम देखते हैं कि ऊपर वही बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो कि ब्लास्ट हो जाते हैं। जब सांप उस पर हमला करता है तो वही मोटा बंदा उसमें से एक फ्रूट को उस पर फेंकता है, जिसके कारण सारे फ्रूट ब्लास्ट हो जाते हैं और उस सांप पे पड़ जाते हैं, जिसके कारण वो सांप बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है और वहाँ से वो सांप भाग जाता है। फिर ये सब एक गुफा के अंदर आ जाते हैं रात के समय में और वहाँ पे ये लोग आराम से बातचीत करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एक बंदे को लगता है कि हमारे लिए मदद भेजा गया है और उसे एक रोशनी भी दिखाई देती है, जिसके कारण वो लोग वहाँ पे जाने का प्लान करते हैं। और इनमें से 3 बंदे उनके साथ जाने का फैसला करते हैं, जिनमें से एक गुहान भी होता है अपना। और जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको मालूम चलता है ये कोई जानवर है जिसके आगे लाइट जैसा कुछ बना हुआ है और वो जानवर इन पे हमला कर देता है, जिसके कारण गुहान और वो लड़का वहाँ पे नीचे एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन वो राक्षस तीसरे बंदे को पकड़ के खा जाता है, जिसके बाद गुहान बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लड़का गुहान को आइडिया बताता है कि तुम दूसरी तरफ भागना और मैं दूसरी तरफ भागूंगा। और गुहान भी ऐसा ही करता है। गुहान दूसरी तरफ भागता है लेकिन वो लड़का गुहान को धोखा दे देता है और वो उस गुफा में ही रहता है, जिसके कारण गुहान पर वो जानवर हमला कर देता है। लेकिन वो जानवर गुहान को खाता उससे पहले वो सांप आ जाता है और उस जानवर को ही खा जाता है, जिसके कारण गुहान सही सलामत बच जाता है। और वो लड़का जाके गुफा में बताता है कि वो दोनों मारे गए और मैं ही सिर्फ बच के वहाँ पे से आ पाया हूँ और वो कोई मदद की लाइट नहीं थी, वो एक जानवर था। तभी वहाँ पे गुहान आ जाता है और सबको सरप्राइज कर देता है। फिर दिन हो जाता है और ये सब अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। और यहाँ पे एक बूढ़े का गोर फिसल जाता है, जिसके कारण गुहान नीचे देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ दिखता है। तभी वो नीचे पत्ते हटा के देखता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सांप का केंचुआ होता है, जिससे ये लोग डर जाते हैं। लेकिन इनका मंजिल बहुत ज़्यादा करीब होता है। तभी यहाँ पे हम उस सांप को देखते हैं जो कि इन पे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन ये सब इस सांप से बच जाते हैं और थोड़ा सा आगे जाने पर इनको वो प्लेन भी मिल जाता है, जिसके अंदर इनको रेडियो ट्रांसमीटर मिलना था। तभी एयर होस्टेस प्लेन के अंदर जाती है और वो जब पायलट वाले केबिन में जाती है तो वहाँ पे एक बंदे का लाश पड़ा हुआ होता है, जिसके कारण एयर होस्टेस डर जाती है। और वो जैसे ही पीछे हटती है तो उसके हाथ से लीवर घिस जाता है, जिसके कारण इंजन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग इसे देख के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद जब गुहान नीचे देखता है तो उसे वो रेडियो ट्रांसमीटर भी दिख जाता है। जब वो उसे लेने जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे अंडे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जब ऊपर देखता है तो प्लेन के ऊपर बहुत सारे सांप चल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सांप गुहान पे हमला कर देता है, लेकिन गुहान के पास एक प्लेन का दरवाजा होता है, जिसके कारण उसे वो कवर बना लेता है और वहाँ पे सांप हमला नहीं कर पाता, जिसके कारण गुहान बच जाता है। लेकिन गुहान की जोश उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन सांप उस पे ही हमला कर देता है, जिसके कारण गुहान को उल्टा उसे ही बचाना पड़ता है। तभी वो लड़का सांप को अपनी तरफ बुलाने के लिए प्लेन पर जोर जोर से मारने लगता है लकड़ी से। तभी एयर होस्टेस और उस मोटे लड़के पर 2 सांप हमला कर देते हैं, जिसके कारण उस मोटे लड़के की जान चली जाती है। और उसके बाद वो लड़के पर भी 2 सांप हमले कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वो लड़का और ये सब मरने वाले होते हैं। लेकिन मेन वक्त पर एयर होस्टेस इंजन स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण सारे सांप इंजन के अंदर फंस के मारे जाते हैं और यहाँ पे इनकी जान बच जाती है। लेकिन एयर होस्टेस की जान नहीं बच पाती और वो वहीं पे दम तोड़ देती है। जब ये तीनों खड़े होते हैं तभी उस लड़के के पीछे से एक बहुत बड़ी सांप आती है और उसे सीधा ही निकल जाती है, जिससे ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जाके प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पे छुपने से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए गुहान को एक आइडिया आता है। गुहान उस कुल्हाड़ी से प्लेन का एक हिस्सा काट के वहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लेन का इंजन में से तेल भी लीक हो रहा होता है, जिसके कारण सांप के ऊपर पूरी तरह से तेल लग चुका होता है। और गुहान जब भागता है वो सांप भी इनके पीछे पीछे आने लगता है। तभी गुहान अपने जेब से बोतल का कैप निकालता है और उससे चिंगारी पैदा करता है और वो सांप की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण सांप के अंदर बुरी तरह से आग लग जाती है और वो सांप वहीं पे जल के मारा जाता है। और भाई साहब ये मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको इन मूवी में कौन सा बेस्ट सीन लगा वो कमेंट में बताओ, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।